हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास के लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को करेंगे। इफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, हम इससे पहले अपनी चारों स्टेजेस कर चुके हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में था। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें सेकंड स्टेज पर मिल जाता है। सबसे पहले प्रमोशन स्टेज हुई, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कंपनी की, राइट। इसे इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम इसे इनकॉर्पोरेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेकंड स्टेज से कंसर्न्ड है। सेकंड स्टेज के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। यहाँ इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होता है, राइट। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है, इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एक कंपनी लीगल एंटिटी ले लेती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस सिंस इट इज नॉट हैविंग एनी फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं है इसके पास, लेकिन लीगल एंटिटी है। इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। और कब ये लीगल एग्जिस्टेंस में आएगी? जब इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, राइट। अब इन एग्जाम्पल से हम आपको मोर क्लियर करेंगे, ज्यादा क्लियर करेंगे कि इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टिफिकेट इशू किया कंपनी को 31 अगस्त को, मतलब कंपनी के जो हमारे डायरेक्टर्स थे या जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, उसको ये 31 अगस्त को हम सर्टिफिकेट मिला है, हाथ में आया है उसके। बट द डेट दैट इज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट इट इज 28 अगस्त। और कंपनी की तरफ से कुछ डीलिंग 29 अगस्त को, 29 अगस्त को कंपनी की तरफ से कुछ डीलिंग्स कर ली गई, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो गई कंपनी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि डेट सर्टिफिकेट पे कौन सी मेंशन है, विच डेट इज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट। सिंस हेयर 28th इज मेंशन्ड, सो वट एवर इज डन ऑन 29th वो सब लीगल रहेगा, वो सब वैलिड रहेगा, बिकॉज ऑन 28th कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर हम यही बात करते कि सर्टिफिकेट 31 को इशू हुआ है, या और वहां पे जो डेट है, डेट भी 31 ही रिटर्न है, तो उस केस में जो 29th को डीलिंग्स हैं वो इनवैलिड हो जाती, बिकॉज कंपनी वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर 31st। यहाँ पे 31st ही अगर डेट लिखी हुई होती, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि डेट 28th इट इज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट। तो जो भी 28th के बाद डीलिंग्स हो गई वो सब वैलिड हैं। हमने सिर्फ उस डेट को देखना है दैट इज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट डेट वट एवर इज डन दैट विल बी नोन एज लीगल। एक सेकंड एग्जांपल और ले लीजिए। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इट वाज फाउंड दैट सम पर्सन हैज फोर्ज्ड सिग्नेचर्स इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उस सिग्नेचर को, जो फोर सिग्नेचर्स थे, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ गई। इसके बाद कुछ मैनिपुलेशंस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उन जो सिग्नेचर्स को अब वैलिड मान लिया जाएगा और इसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन में ही रहेगी और अपना बिजनेस आगे कर सकती है। उसके बाद हमारी, इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है, दैट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फंड्स रेजिंग स्टेज। तो दो एग्जाम्पल हमने किए कि एक तो 28th के बाद जो भी इसने अपनी डीलिंग्स की वो सब इसकी वैलिड रहेंगी, और उससे पहले अगर कोई फोर्ज सिग्नेचर हैं तो वो भी हम उसको वैलिड मान लेंगे, क्योंकि अब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेशन में है, अब वो स्टार्ट हो चुकी है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो दोज फोर सिग्नेचर विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड नाउ। सो दिस इज द अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।